हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे या फिर आपका कोई न्यू लव है, ठीक है, उनकी एनर्जीज को देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स देखेंगे बेसिकली। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस कर लेना, ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। तो अभी लाइक कर दो और बाकी कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, ठीक है। तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपनी क्रश के ऊपर, न्यू लव के ऊपर, ठीक है। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स के लवर क्या सोचते हैं उनके बारे में। यहाँ पर है सॉरी, यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर है माय वर्ल्ड, ओके, यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर है प्रॉमिस। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की, या कह सकते हैं न्यू लव की, पता है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो उनसे गलती हुई है। हाँ, हुई है, डेफिनेटली हुई है। कुछ तो मतलब जाने अनजाने में होता है ना, हम कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं या ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा डेफिनेटली इनने किया है। क्योंकि आजकल मुझे गिल्ट की एनर्जी बहुत मिल रही है क्रश की रीडिंग में, आपने देखा होगा गिल्ट की एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है किसी कोई बार बार रीडिंग देख रहा है और कुछ किसी की एनर्जी बार बार पिक हो रही है, कुछ लोगों की हो सकती है या किसी की हो सकती है, आई डोंट नो। बट हाँ, यहाँ पर एक गिल्ट दिख रहा है। अब देखो, गिल्ट दिख रहा है, अब जरूरी नहीं है हर किसी के क्रश गिल्ट में है या कुछ ऐसा, जरूरी नहीं है। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो सभी से रेजोनेट हो वो भी जरूरी नहीं है। या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ पार्ट रेजोनेट ना हो, ठीक है। अब ये गिल्ट की एनर्जी, सॉरी की एनर्जी वो ही रखिएगा जिनके क्रश ने सच में दिल दुखाया है, कुछ ऐसा किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाँ, इन्होंने आपको किसी वे में पेन दिया है या फिर आपको मतलब गलत तरीके से बिहेव किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है। क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आज ये सॉरी फील कर रहे हैं, आज ये ना माफी मांगना चाहते हैं, आज ये ऐसी एनर्जी में जहां पर कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी इन्होंने किसी वे में धोखा दिया, डिच किया, या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करते करते, मतलब आपने देखा होगा समटाइम्स आपके लिए कंसर्न होना, समटाइम्स कंसर्न ना होना, तो कुछ ऐसा बिहेवियर रखा है। मतलब कुछ तो ऐसा किया है कि जहां पर ये सर पकड़ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि एक भारी मिस्टेक हो गई है, एक बड़ी मिस्टेक हो गई है, एक बड़ी गलती हो गई है, कुछ तो गलत कर दिया है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे करूं। तो यहाँ पर दिख रही है ऐसी एनर्जी जहां पर ऑब्वियस सी बात है, कुछ जब इंसान करता है, जब कुछ गलत करता है या जब कुछ गलती होती है तभी सर भी पकड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर पकड़ा हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है। और ये गलती हुई है कहीं ना कहीं, कुछ तो गलत किया है, कुछ दिल दुखाया है, आपसे रिलेटेड ही है। क्योंकि हम आप दोनों की एनर्जी को देख रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ना कहीं गाइडेंस लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक होना चाहते हैं। हो सकता है बहुत अपॉर्चुनिटी मिली जब ये आपको हाँ बोल सकते थे, या आपके साथ कनेक्शन में आ सकते थे, रिश्ते में आ सकते थे, या आप दोनों का कनेक्शन बन सकता था। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस लेते हुए और कहीं ना कहीं अब फॉल करने लगे हैं आपके प्यार में, फॉल इन लव, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपके प्यार में गिरने लगे हैं, आपके लिए फील करने लगे हैं, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और डिवाइन की गाइडेंस पर चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, या किसी ना किसी से आपको लेकर ना पूछ रहे हैं, पूछवा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं किसी से आपका
आपके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हो, क्या करें, या आपके लिए फील करते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि, और ऐसा नहीं कि किसी से रैंडमली पूछ रहे हैं, ये डिवाइन की गाइडेंस लेते हुए, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प लेते हुए, या फिर टैरो रीडिंग्स की हेल्प लेते हुए, कुछ ऐसा जरूर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है, या फिर हो सकता है कि ऊपर वाले से कह रहे हैं कि एक रास्ता दिखाओ कि ऐसा ऐसा है, मुझसे ऐसा हो गया, अब मैं उसके लिए फील करता हूँ या करती हूँ, पहले मुझे फीलिंग्स नहीं थी, या कुछ ऐसा, अब मुझे फीलिंग्स बढ़ रही है, मैं क्या करूं, क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा चलते हुए इनके माइंड में दिख रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो वर्ल्ड है ना, इनकी जो दुनिया है, आप ही के अराउंड है, आप ही के अराउंड चलते हैं, आप ही से शुरू होती है सब चीजें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप ना इनके माइंड में चलते रहते हो, बार बार चल रहे हो, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। बार बार थॉट्स आना, बार बार आपके लिए फील करना, और कहीं ना कहीं प्लान बनाते हैं, ठीक है, आपको बता दें, या और वो प्लान खुद से हो जाता है, या फिर कह सकते हैं प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि हो ही नहीं पाता है, बता ही नहीं पाते। मैंने कहा ना, क्योंकि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से अब इनको हेजिटेशन हो रही है, डर लग रहा है, या फिर बोलने से, बताने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जहां पर इनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। हाँ, इनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दिख रहा है, फील कर रहे हैं, पर एक्शन भी लेना चाहते हैं, पर बार बार एक्शन लेने की सोचते हैं, फिर पैर जैसे होता है ना, कदम आगे बढ़ाया और फिर पीछे खींच लिया, नहीं 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 यार, क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, या सही है नहीं है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी जो इनको रोकती है, टोकती है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ये ना सपनों में एक्शंस ले रहे होते हैं, हकीकत में तो नहीं लेते हैं, या आपको एक्सप्रेस करना, अपने दिल की बातों को बता देना, ये हकीकत में नहीं कर रहे हैं, पर सपनों में जरूर करते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि सपनों में बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके थॉट्स आना, और कहीं ना कहीं मतलब आप कितने मैटर रखते हो उनके लिए, ऐसा सोचना, मतलब आप बहुत वैल्यू रखते हो, आप आपके बिना ना ये कुछ नहीं है, फीलिंग नथिंग लाइक यू, मतलब आप नहीं हो तो आई फील लाइक नथिंग विदाउट यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनको फील होता है कि मतलब है, कुछ तो है आपके साथ कनेक्शन, कुछ तो है जो बार बार आपका ध्यान आता है, कुछ तो है जो आपके लिए फील करते हैं, कुछ है यहाँ पर जो ये रह नहीं पाते हैं, जो बार बार आपका फोकस आता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जहां पर ये मन तो करता है कि आपको सच्चाई बता दें, ट्रांसपेरेंसी रखें, क्योंकि चीजें छुपाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पर बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप सब कुछ हो इनके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत फील करते हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और बता नहीं पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों में झांक नहीं पा रहे हैं कि कैसे देखें, क्या करें, क्योंकि गिल्ट है ना, पछतावा है। हो सकता है आप जब प्रपोज कर रहे थे तो शायद तभी इनको हाँ बोल देना चाहिए था, या जब आप हिंट दे रहे थे तो इनको आपको प्रपोज कर देना था, या अभी इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में अब कोई ऐसी फीलिंग्स देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है, जो पहले देखने को मिलती थी, या पहले अब हो सकता है कि आप इनको इग्नोर करने लगे हो, या क्योंकि इन्होंने आपका किसी भी वे में दिल तो दुखाया है। अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर मे बी ये आज आपकी रीडिंग नहीं है, या ऐसा कुछ दिख रहा है कि मे बी हो सकता है आपके लिए रीडिंग है ही नहीं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तभी यहाँ पर दिख रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, अपने सोल, अपने दिल की बातें, अपनी जो ये फील करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब अजीब सा लग रहा है कि कितना वर्नेबल है, कि सब कुछ कैसे बोलें, कैसे कहें, कैसे बताएं, या थोड़ा सा हाँ ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको। ठीक है, कि कैसे कहें, मतलब ना बताया जा रहा है ना, फिर अब उस फीलिंग्स को दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रॉमिस का कार्ड है, डेफिनेटली वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप इनके लिए स्पेशल पर्सन हो, थे और रहोगे। आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप इनके लिए बेस्ट थे, कभी बताया नहीं, पर हाँ अब बताना चाहते हैं आप हमेशा बेस्ट रहोगे। आपको ये बहुत हायर वैल्यूज में देखते हैं, रिगार्ड्स में देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप अमेजिंग हो। ठीक है, आप बेस्ट हो, आप आपकी तरफ कंपैशन है, आप मतलब आपका दिल भी साफ है, आप मतलब आपको कंपेयर करते हैं ना लोगों से, सिचुएशन से, सबसे, तो आप सबसे बेहतर हो। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि
ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी इनकी तरफ से कोई भी नहीं आएगा या आएगी, ठीक है। तो एक प्रॉमिस रखना चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, कभी फेक नहीं करेंगे, कभी हार्ट ब्रेक नहीं देंगे, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सॉरी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर सॉरी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मे बी फैमिली को लेकर या फैमिली के लिए या कुछ ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हर्ट किया आपको, या हो सकता है कि पैसों के लिए कुछ धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी वे में, या फिर आपको ईगो दिखाया, मे बी आपके बॉस हैं, मे बी आपके कलीग हैं, या फिर लोगों के सामने या मतलब दुनिया के सामने कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ दिखाया, या फिर अपने को थोड़ा सा हायर वैल्यूज रिगार्ड में देखते थे, प्रैक्टिकल थे, ईगोस्टिक हो सकते हैं, तो इसलिए आपको हर्ट तो किया है, पर अब नहीं करना है। 10 सन का कार्ड है, आपको लेकर इनका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ है, अगर नेगेटिव था और कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए हैं, दिख रहा है, ठीक है, आपको लेकर ये पॉजिटिव हुए हैं। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। तो लेकिन अभी कंफ्यूज्ड है कि किस रास्ते चलें, क्या करें क्या नहीं करें, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, करना ठीक है नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बताएं नहीं बताएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपसे रिलेटेड चीजें ना कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही है, नहीं भुलाया तो नहीं जा रहा है। अब कुछ भी कर लें और इग्नोर कर रहे हैं पर किया नहीं जा रहा है, वो फीलिंग्स बढ़ने में लगी पड़ी हैं आपके लिए, ठीक है, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माई वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पैशनेट होते हुए कहीं इमेच्योरिटी तो नहीं है, कहीं ये बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं तो वो एक बेवकूफ़ी तो नहीं है, क्या सच है, क्या सही है, क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए, छुप छुप कर देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टेड है आज आपके बारे में जानने के लिए, आपको जानने के लिए, आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि नादान हो आप भी, बेवकूफ समझते नहीं हो, और गुस्सा हो जाओगे तो हो जाओगे, मे बी इग्नोर करने लगते हो, कैसे हो समझते नहीं हो, थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है इनको, ऐसा भी लग रहा है इनको। पर जो भी हो, जैसे भी हो, आप इनके लिए हो, वो है ना, टेढ़ा है पर मेरा है तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। द लवर्स का कार्ड है, भाई देख लो, तो आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए आप का ये दिल दुखाते हैं ना, आप भूल पा रहे हो, और ये इन्होंने आपका दिल दुखाया है या जो भी किया ना, ये आपको भुला पा रहे हैं ना, आप इनसे दूर जा पा रहे हो ना, ये आपसे दूर जा पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द लवर्स कार्ड, आप दोनों एक दूसरे के लवर्स हो, ठीक है, बट स्टक है, कनेक्शन स्टक है, चीजें स्टक हैं, समझ नहीं आ रही हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही दिशा नहीं समझ आ रही है, क्या करें कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। तो ये एनर्जी जरूर दिख रही है। प्रॉमिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइस यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं आपके साथ, रिश्ते के लिए, आपके लिए, बट बर्डन सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास ही नहीं करोगे, मतलब ये लेस एक्सप्रेसिव है, अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से, इतनी फीलिंग्स होने की वजह से भी नहीं बता पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन है, कैसे बताएं, क्या करें क्या नहीं करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हाँ फीलिंग्स तो है, पर अपने को कहीं ना कहीं बधा हुआ सा, फंसा हुआ सा, ऐसा कुछ महसूस करते हैं, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर फीलिंग्स है। एक ट्विन फ्लेम है, जो इनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हो, जो भी अभी आपके माइंड में है, वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, इसीलिए ना आप इनसे दूर जा पाते हो, ना ये आपसे दूर जा पाते हैं, क्योंकि थॉट्स में ये आपके रहते हैं और आप इनके रहते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो यस, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, यस ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 10-10 की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट में 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मे बी आपको इस रीडिंग के बाद 10-10 दिखे, या फिर दिखा था, या फिर लाइक्स में दिख सकते हैं, कमेंट में दिख सकते हैं, या फिर व्यूज में दिख सकते हैं, या कैसे भी, ठीक है। तो बेसिकली यस, या टाइम में दिख सकता है,
अब नहीं भी दिख रहा है एंजल नंबर 10-10, तो बेसिकली इस 10-10 का निकलना शुरू में और लास्ट में कि ये कंप्लीशन होगा। आप दोनों डेफिनेटली कनेक्शन में आओगे या रिश्ते में आओगे, चीजें बेहतर होगी आप दोनों के बीच में, वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।